तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस विषय में चर्चा चल रही थी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो अंधकार क्या है? अज्ञान, और प्रकाश क्या है? ज्ञान। तो जीवन में हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करेंगे। ये बहुत सहज है, क्योंकि हम किसी दार्शनिक या कोई अलौकिक विषय में बात नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत गहरी दार्शनिक विचारधारा को हम नहीं यहाँ प्रकट करने जा रहे हैं। हम अपने जीवन के जो यथार्थ है, जो जीवन में हमारे घटित हो रहा है, जो अनुभव है, इन्हीं अनुभवों के आधार पर इसको वर्षों वर्षों तक विद्वानों ने, ऋषियों ने इसका विचार किया और इसको हमारे लिए रख दिया है, सहज करके रख दिया है। लेकिन आज भी हम जो है उन विचारों को समझ नहीं पाते हैं। ग्रंथों में है, विद्वानों ने बताया हुआ है, आज भी विद्वान बता रहे हैं, लेकिन उन विद्वानों की जो बातें हैं वो बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। उसको बार बार अगर हम सुनते हैं तो जाकर के हमें वो प्रकाश मिल जाता है, जो जिस प्रकाश की बात हो रही है, जिस ज्ञान की बात हो रही है। हम सुने, जो जानने वाले हैं उनसे जानने का प्रयास करें तो निश्चित है प्रकाश मिल जाता है, और उस प्रकाश से हम अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं। देखिए, हम अनुभव के इसलिए कहते हैं कि न्यूटन के विषय में एक बात आती है कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और उनको ज्ञान हो गया कि ये सेब गिर क्यों रहा है, क्यों गिर रहा है। उन्होंने इसको बता दिया कि सेब क्यों गिर रहा है। हम और आप हमेशा देखते हैं सेब गिरता है, लेकिन कभी हमने कुछ नहीं बताया, या उनके पहले भी वर्षों तक लोगों ने देखा होगा, कितने लोग देखते होंगे कि सेब गिरता है, या कोई भी फल ऊपर, जो फल पेड़ पर से गिर जाता है नीचे की तरफ, लेकिन किसी को कोई नया ज्ञान नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे अनुभव हैं जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हर किसी को वो ज्ञान नहीं होता है। कोई कोई जो है उस बात को रिवील करता है, प्रकट कर देता है उस ज्ञान को कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो विद्वानों ने भी हमारे दिनचर्या के जो अनुभव हैं, इन्हीं अनुभवों की तरफ हमें निर्देशित किया, उन्हीं संकेतों को यूज किया बताने के लिए। उन्हीं संकेतों के उपयोग से हमें बताया कि हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है। और जैसे ही यथार्थ स्वरूप पता चल जाता है, सेल्फ का, आत्मा का, ये स्व का जो है, इसका अगर यथार्थ स्वरूप पता चल जाए, इसी को ज्ञान कहते हैं, यथार्थ स्वरूप। क्योंकि आज जो है हम अपने जीवन में मैं को जो है, स्वयं को, इस शरीर के साथ में एक जड़ और चेतन का संघर्ष मानते हैं, और इस पूरी दुनिया को अपने से अलग समझते हैं। मैं और ये पूरी दुनिया दो चीज़ें होती हैं हमारे लिए। मैं हूँ ये शरीर, और इसके अंदर एक चेतना है, और इसके बाद जो दूसरी वस्तुएं हैं जो हमसे अलग हैं, और यही अज्ञान है। आप सोच सुन करके जो है थोड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, और ऐसा भी लगेगा, टेढ़ा लगेगा, अबौधिक भी लग सकता है कि ये क्या बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं कि मैं और ये पूरा संसार अलग नहीं है। यही जो अलग है ये जानना ही अज्ञान है, और इसी को जो है हमें जानना है कि ये अलग नहीं है, ये संसार और मैं दो नहीं हैं। जहाँ द्वैत है, द्वैत का मतलब तो दो होता है, लेकिन द्वैत का मतलब एक से ज़्यादा है, अनेक है। तो ये जो अनेक है, ये बोध जो हमको गारंटीड हो गया है, हमने मान लिया है इस चीज़ को कि यहाँ अद्वैत नहीं है, द्वैत ही है, या अनेकता ही है, यहाँ पर एकता नहीं है, एक नहीं है, अद्वैत नहीं है। और इसी को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि द्वैत में ही संघर्ष है। संघर्ष द्वैत में है, द्वैत के कारण ही दुख है जीवन में, और इसी से जो है हम जन्मों जन्मों तक, जिसको जन्मों जन्मों कह रहे हैं, ये भी इसी अज्ञान का एक पार्ट है कि जन्म होते हैं और उन जन्मों का दुख होता है। ये इस अज्ञान का ही एक भाग है, द्वैत के कारण ही। तो इस द्वैत को जानना है कि द्वैत के आधार क्या है, द्वैत क्यों है, और इस द्वैत को जैसे ही हम विश्लेषित करेंगे तो पता चलता है कि ये द्वैत है ही नहीं। और जब द्वैत नहीं है तो संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं है तो जीवन आनंदमय है, और इसी को आनंद कहते हैं। तो द्वैत कैसे नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल सरल अनुभव है, ये तो सभी को अनुभव होता है कि मैं हूँ और ये पूरा संसार है।
ये मैं अलग हूँ और ये संसार मुझसे अलग है। ये है अनुभव तो बहुत काम का, ये अनुभव अपने पास इसको रखना जरूरी है, ये है, लेकिन कहाँ तक है ये देखना है इस अनुभव को। तो ये थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये मैं, मेरा शरीर है और मैं इसमें हूँ एक चेतन के रूप में। आत्मा जो है एक चेतन के रूप में है। आत्मा कोई अलौकिक नहीं, सेल्फ यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई अलौकिक आत्मा नहीं है, जो चमत्कारिक आत्मा नहीं है, न ही वो कहीं दिव्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सेल्फ का तात्पर्य जो अनुभव में आ रहा है, सेल्फ मैं हूँ, इसके अंदर एक चेतना है, केवल इतना ही है यहाँ पर, मतलब अलौकिक नहीं है ये चेतना, ये हमारे स्वयं का स्वरूप है। तो इस चेतना को, सेल्फ का जो स्वरूप है, इसको ही हमको समझना है। तो ये बात तो सरल है कि ये संसार है जो हमसे अलग है, ये हमारे जीवन का जागृत अवस्था की स्थिति होती है। हमेशा संसार हमको अलग दिखता है और मैं जो है अलग होता हूँ इस संसार से। एक जागृत अवस्था की ये जीवन का एक आयाम है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये अनुभूत होता है। इस जीवन के, इस रोज़मर्रा के, ये स्थूल है, बिल्कुल स्थूल, सबको स्पष्ट रूप से पता चलता है इसमें किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं होता है। दूसरी जो अवस्था आती है इसके बाद की जो है अवस्था, जो थोड़ी सी इससे सूक्ष्म है। सूक्ष्म अवस्था क्या है? इस जीवन के डे टू डे अनुभव का दूसरा जो आयाम है, जो अवस्था है, वो है जब हम निद्रा में जाते हैं। तो निद्रा के दो भाग होते हैं। एक तो होता है स्वप्न का भाग, जिसमें स्वप्न दिखाई देता है। दूसरा जो भाग होता है स्वप्न रहित होता है। दूसरा भाग जो होता है स्वप्न रहित होता है, जिसको सुषुप्ति भाग कहते हैं, सुषुप्ति का आयाम कहते हैं। हमारे अनुभव का वो तीसरा आयाम है। तो दूसरा आयाम जो है स्वप्न का आयाम कह सकते हैं। जब हम निद्रा में होते हैं तो हमारा शरीर जो होता है वो तो सो जाता है। हमारी बाह्य इंद्रियां, जो बाहर से जो संसार से ज्ञान प्राप्त हो रहा था, वो ज्ञान जो है रुक जाता है और बाह्य जो व्यक्तित्व था, बाहर का जो जागृत व्यक्तित्व था, वो जो है सो जाता है। लेकिन इंद्रियां सोने के बाद भी हम सो गए हैं, उस समय इंद्रियां सो गई हैं, हमारी इंद्रिय और मन दोनों मिलकर के जो हमको अनुभव दे रहे थे, अब जो है स्वप्न में केवल मन के द्वारा अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो मैं जो हूँ मन के द्वारा अनुभव प्राप्त करता रहता हूँ स्वप्न में। और एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ यहाँ पर बताया विद्वानों ने। हम सभी अनुभव करते हैं इसको, लेकिन विद्वानों को ये चीज़ दिखाई दी स्वप्न के कारण से कि स्वप्न में जो होता है वो स्वप्न का एक व्यक्तित्व होता है, वहाँ भी एक शरीर हो जाता है, शरीर के साथ में दूसरे शरीर भी होते हैं, स्थान भी होता है और समय भी होता है। सब कुछ इसी तरह से होता है जैसा हमारे जागृत जीवन में रहता है कि मैं हूँ और कुछ शरीर हैं, कुछ लोग हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से स्वप्न के अंदर भी मैं होता हूँ, मेरा एक शरीर होता है वहाँ पर, जबकि शरीर तो सो रहा है। जो शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है वो शरीर वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मैं वैसा ही होता हूँ। एक शरीर होता है और दूसरे शरीर होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, दूसरी वस्तुएं होती हैं, स्थान होता है, काल भी होता है। सारा कुछ केवल मन होता है, मन ही होता है जो सब कुछ बना हुआ होता है। ये एक ध्यान देने की चीज़ है कि वहाँ पर एक मन है जो विविध रूप में विस्तृत हो जाता है, केवल मन। तो एक अनेक हो गया, जो एक अनेक हो गया है और उसी एक का हम अनुभव प्राप्त करते हैं, स्वप्न का अनुभव प्राप्त करते हैं। वहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। स्वप्न से जब हम लौट के जगते हैं तो उस अनुभव का हमें आभास होता है और हम कहते हैं कि स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, इतना ही केवल हम जान पाते हैं। लेकिन उस स्वप्न की जो वो महीन चीज़ है, जो उसमें सूक्ष्म बात है, वो ये है कि एक ही चीज़ विविध रूप में प्रकट हो रहा था और वो जो था वहाँ पर केवल मन के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और मन ही जो है इतनी प्रकार से बिखरा हुआ था, इतनी सारी चीज़ें बन गया था, स्थान बन गया था, वस्तु बन गया था। वस्तु जो होती है हमें
वस्तु उसी प्रकार से अनुभूत होती है जिस प्रकार से हम जागृत जीवन में वस्तुओं का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से जागृत जीवन में हमारा प्रेम होता है, संघर्ष होता है, दुश्मनी होती है, सब कुछ होता है संसार में, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्वप्न के अंदर भी बहुत लोगों के साथ में हमारा प्रेम होता है, हमारा संघर्ष होता है, उनके साथ टकरार भी होती है। बहुत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हम जाते हैं और घूमते फिरते हैं, और काल भी होता है। तो ये सारा कुछ जो है स्वप्न के अंदर हमको दिखाई देता है, लेकिन होता कौन है? केवल वो मन होता है जो उसका अनुभव करा रहा होता है, और एक ही मन जो है विविध प्रकार से हमको अनुभव कराता रहता है। अगले पार्ट में भी इसी प्रकार से स्वप्न को आगे बढ़ाएंगे।